जो वीडियो है वो दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी, जो मैं बता दूं ये यूनिवर्सिटी दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर आती है। मैं यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी की नहीं बात कर रहा, ध्यान से सुन लो। दिल्ली स्किल एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ जो दिल्ली अंदर आती है। तो सबसे पहले यहाँ मैं बात करूँगा, काफ़ी सारे कोर्सेज हैं। अभी यहाँ पे मैं बता दूँ रिसेंटली काफ़ी सारे कोर्स लॉन्च हुए हैं और इसमें मैं बता दूँ इसके काफ़ी सारे कैंपस हैं। यहाँ पे मैं अभी सिर्फ और सिर्फ बीए ऑनर्स स्पेनिश के एडमिशन के ऊपर बात करूंगा। यहाँ पे कोर्स की डिटेल की बात करूंगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सीट्स, एडमिशन फीस कितने वाली रहने वाली है, रजिस्ट्रेशन के चार्जेस कितने होंगे, एडमिशन का प्रोसेस क्या रहता है और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी जो आपको ध्यान में रखने चाहिए एडमिशन के टाइम पे। और एक और चीज़, क्या सीयूटी मैंडेटरी है? तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं सीयूटी कंपलसरी नहीं है, ठीक है। अभी मैं आपको नीचे भी दिखा दूंगा। तो यहाँ पे ये सबसे पहले इनका ट्विटर हैंडल है दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप का, एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी का, ठीक है। यहाँ पे मैं बता दूं इन्होंने जो एकेडमिक प्रोग्राम है अंडर ग्रेजुएट और डिप्लोमा प्रोग्राम्स के एडमिशन स्टार्ट हुए हैं। लास्ट डेट जो रहने वाली है वो 31 मई रहने वाली है। अगर आप लोग ध्यान से देखो इस ट्वीट में, द लास्ट डेट टू अप्लाई फॉर द सेम इज 31 मई 2023। तो 31 मई से पहले आप सभी लोग अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ बी ए ऑनर्स स्पेनिश में। स्पेनिश में आप लोगों को मैं बता दूँ बी ए ऑनर्स स्पेनिश में 3 साल का कोर्स होता है ये। इसमें स्पीकिंग सिखाई जाएगी आपको और यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें जो आप लोग पढ़ सकते हो। कोर्स का स्ट्रक्चर, कल्चर है, ट्रांसलेशन है, स्पेनिश की इंस्ट्रक्शंस हैं, ये सारी आपको सिखाई जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बता दूँ एक चीज़, ये जो है इसके काफ़ी सारे कैंपसेज हैं, ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना। तो कैंपस काफ़ी सारे हैं, लेकिन सिर्फ जो है बीए ऑनर्स स्पेनिश अगर आपको करनी है तो ये जो है डीएसयू का जो है सीरी फोर्ट में कैंपस है। सिर्फ एक ही मतलब जो कैंपस है इसका लोकेटेड सीरी फोर्ट के पास, उसी कैंपस में यहाँ पे बीए ऑनर्स स्पेनिश होती है, बाकी अदर कैंपसेस नहीं है इसके, ठीक है। वैसे कैंपस ऑल ओवर बहुत सारे हैं, वहाँ पे अलग अलग कोर्स होते हैं, लेकिन बेसिकली सीरी फोर्ट, जहाँ पर सीरी फोर्ट के पास जो कैंपस है डीएसयू का, वहाँ पे बी ऑनर्स स्पेनिश करवाई जाती है। इनटेक कैपेसिटी में बता दूं, यानी टोटल सीट जो है 38 होने वाली है, लेकिन जनरल के लिए 30 रहने वाली है। यहाँ पे जो 38 है यानी प्लस 8 सीट्स है, 8 सीट जो है वो EWS एंड सुपरमेसी कोटा वाले बच्चों के लिए है। ड्यूरेशन आप कोर्स की देख सकते हो, 3 साल रहने वाली है कोर्स की ड्यूरेशन। अब मैं यहाँ बात करता हूँ कोर्स का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। यहाँ पे मैंने काफ़ी सारे कोर्स दे रखे हैं, ठीक है। बीबीए है, बीए है, बीए बीएससी है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले, अगर आप देखो, मुझे बीए स्पेनिश का मैं यहाँ बता रहा हूँ। तो अगर आपको बीए स्पेनिश करनी है तो यहाँ पे बेसिकली क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फिलअप होने वाला है। कैंडिडेट वो है पास 10+2 लेवल, यानी आपने 12th क्लास पास आउट होने चाहिए किसी भी स्ट्रीम से। यहाँ पे कोई स्ट्रीम का वो नहीं है कि आप साइंस बैकग्राउंड से हो या कॉमर्स, किसी भी स्ट्रीम से हो सकते हो। ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड से भी हो, कोई बात नहीं, आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आपके जो है क्लास 12 में 50% एटलीस्ट होने चाहिए, 50% होने चाहिए कम से कम। अब सबसे पहले मैं बात करूँ क्राइटेरिया क्या है। मेरिट बेस पर आपका एडमिशन होगा। तो जो बच्चों फर्स्ट प्रेफरेंस है, ये चीज़ ध्यान रखो, फर्स्ट प्रेफरेंस किन बच्चों को दी जाएगी, तो मैं थोड़ा सा इसे मिटा दूं। हाँ, तो फर्स्ट प्रेफरेंस जो है बच्चों यहाँ पे उन बच्चों को दी जाएगी, क्या नाम है, जो एकेडमिक परफॉर्मेंस में बेस्ट 4 यहाँ पे जोड़े जाएंगे, यानी क्लास 12 के 4 सब्जेक्ट जो है आपके सबसे ऊपर, जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर है क्लास 12 में, उन्हीं सब्जेक्ट्स के आपके नंबर जोड़े जाएंगे, ठीक है। सेकंड प्रेफरेंस देखो, यहाँ पे सेकंड प्रेफरेंस सीयूटी की दी जाएगी। देखो, अगर आप चाहते हो कि मेरा सीयूटी के बिहाफ पे एडमिशन हो तो सीयूटी के बिहाफ पे भी आपका एडमिशन हो सकता है, यहाँ पे सेकंड प्रेफरेंस दी जाएगी। लेकिन फर्स्ट प्रेफरेंस आपकी बेस्ट 4 सब्जेक्ट रहने वाले हैं क्लास 12 के, ठीक है। तो यही आपका मेरिट बेस्ड क्राइटेरिया रहने वाला है। अब एक चीज़ ये ध्यान रखो, 50% आपके क्लास 12 में होने चाहिए, इसका मतलब ये नहीं है कि 50% पे सबका एडमिशन हो जाएगा। मेरिट लिस्ट निकलेगी, हो सकता है 70% पे एडमिशन हो सकता है 80% पे आपका एडमिशन हो। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, मेरिट लिस्ट निकलती है, ठीक है। और मैं दोबारा से एक बार और बता दूं, ये जो है DSU कैंपस जो है ये दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर नहीं आता, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे मैं 5% जो सीट्स हैं वो दिल्ली वाले बच्चों के लिए हैं और 50% सीट जो है वो अदर बच्चों के लिए, आउटसाइड दिल्ली रीजन के लिए हैं, जो आउटसाइडर हैं, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने साफ भी बोल रखा है कि देखो, अगर आपने दिल्ली रीजन से क्लास 12 करी है तो आप दिल्ली के स्टूडेंट माने जाओगे और आपका एडमिशन क्या नाम है हो जाएगा। 85% आपकी सीट्स रहने वाली हैं, ठीक है। लेकिन आउटसाइडर के लिए मैं बता दूं, आउटसाइडर के लिए सिर्फ 50% सीटें रिजर्व होती हैं, बस ये चीज़ ध्यान रखो।
मैक्सिमम सीटें दिल्ली वालों के लिए अलाउ यहाँ पे होती है, क्योंकि देखो ये दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर आता है, और फिर यहाँ पे आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज काफ़ी सारी हैं, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है, तो वहाँ पर आप जा सकते हो अगर आप आउटसाइडर हो। लेकिन अगर आप दिल्ली से बिलोंग करते हो तो डेफिनेटली 85% सीट आप लोगों के लिए रिजर्व है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ फीस कितनी रहने वाली है। तो यहाँ पे बीए ऑनर्स स्पेनिश की आप देख सकते हो, दिल्ली स्किल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी सीरी फोर्ट कैंपस है इसका, ठीक है। काफ़ी सारे कैंपस है, देख सकते हो मयूर विहार में भी कैंपस है, बहुत सारे कैंपस है इसके, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बता दूँ आपकी 38 यहाँ पे 38 सीटें रहने वाली हैं, ये चीज़ आप ध्यान रखना। दिल्ली सीट्स यहाँ पे दिल्ली वाले बच्चों के लिए 32 सीटें हैं, ये चीज़ ध्यान रखो। दिल्ली वाले जो बच्चे हैं उनके लिए 32 सीटें हैं, और जो आउटसाइडर हैं जो दिल्ली के बाहर के हैं उनके लिए सिर्फ 6 सीटें हैं, सिर्फ 6 बच्चों का एडमिशन होगा, ठीक है। अब मैं यहाँ फीस की बात कर लेता हूँ, बेसिकली फीस बहुत ज़रूरी है। तो फर्स्ट ईयर की जो फीस रहने वाली है बीए ऑनर्स स्पेनिश के अंदर, अगर आप बिलोंग करते हो SC ST से, तो आपकी फीस रहने वाली है 41,580, 41,580 रुपये फीस आपकी होने वाली है। अगर आप यहाँ पे अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हो, इफ़ यू आर बिलोंग OBC या जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो, तो 47,000 यहाँ पे आपकी फीस होने वाली है, 47,000 रुपये फीस होने वाली है, 250 रुपये भी ऐड कर लेना यहाँ पे, ठीक है। सेकेंड ईयर की, यहाँ पे अभी सिर्फ मैंने फर्स्ट ईयर की बताई है, तो फर्स्ट ईयर की फीस आपकी 47,000 के करीब होने वाली है अगर आप जनरल से हो। सेकेंड ईयर की फीस आपकी जो है यहाँ पे 51,300 रुपये होने वाली है, 51,300 रुपये। अगर आप SC ST से हो, PWD से हो तो 45,000 फीस होगी आपकी, ठीक है। थर्ड ईयर की फीस, क्योंकि 3 साल की कोर्स की ड्यूरेशन है, थर्ड ईयर की फीस जो है 56,700 रुपये फीस होने वाली है, और अगर आप SC ST PWD से बिलोंग करते हो तो आपकी 50,000 के करीब फीस होने वाली है। फोर्थ ईयर यहाँ पे आपका नहीं है, तो यहाँ पे इन्होंने NA लिख रखा है, ठीक है। आपको भी पता है फोर्थ ईयर नहीं होगा, बेसिकली 3 साल होगा, ठीक है। तो 47,000 फर्स्ट ईयर की, दूसरे साल की 51,000, तीसरे साल की 56,000, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, ठीक है। अब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की मैं बता दूँ क्या चीज़ें हैं। रजिस्ट्रेशन अगर आप करते हो, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन के जो चार्जेज हैं वो 900 रुपये हैं, और ये नॉन रिफंडेबल है, ये गारंटी भी नहीं देता कि आपका एडमिशन होगा, ये बस देनी है अपनी सारी जितनी है क्लास 12 की डिटेल देनी है। फिर यहाँ पे जब आपकी मेरिट बनती है, जब आपका एडमिशन कंफर्म होता है, तब ये आपको यहाँ पे 47,250 रुपये फीस पे करनी होती है, जब आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है कि भाई अब मेरा एडमिशन दिल्ली के अंदर होने वाला है, मतलब DSU कैंपस के अंदर होने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ, इतनी ही चीज़ें थी यहाँ पे, ठीक है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन फीस है यहाँ पे, इतनी ही चीज़ें हैं। को समझ में आ गया होगा बीए ऑनर्स स्पेनिश का। और बाकी अगर आपको और भी कोर्स का बारे में जानना है इसके अंदर DSU के अंदर, तो मैं और भी कोर्स यहाँ पे बता दूंगा। और बाकी अगर आपकी कोई क्वेरी है स्पेनिश के रिगार्डिंग, तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी यहाँ पे फिर से मैं यही कहूँगा कि बीए ऑनर्स स्पेनिश के लिए CUET कंपलसरी नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखो, ठीक है। CUET को सेकंड प्रेफरेंस दी जाएगी, लेकिन फर्स्ट प्रेफरेंस आपकी क्लास 12 के नंबरों को दी जाएगी, ठीक है।